कभी भी जीवन में तोते की तरह मत बनना। तोता न तो बहुत ऊंचा उड़ सकता है और न ही वो कभी चुप रह पाता है। वो हमेशा शोर करता रहता है बिना दिशा के। लेकिन गरुड़ ईगल को देखो। गरुड़ शांति से, ध्यान के साथ बहुत ऊंचाइयों तक उड़ता है। आज हम गरुड़ के 7 ऐसे गुणों के बारे में जानेंगे जो अगर आपने अपने जीवन में अपना लिए तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। गरुड़ अकेले उड़ता है। गरुड़ बहुत ऊंचाई पर अकेले उड़ता है। उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं कि अकेलापन बुरा है। इसका मतलब है हर कोई आपकी सोच को समझ नहीं पाएगा। संकीर्ण सोच रखने वाले लोगों से थोड़ा दूर रहना सीखिए। गरुड़ गरुड़ों के साथ उड़ता है और वो भी इतनी ऊंचाई पर जहां हर कोई पहुंच नहीं सकता। गरुड़ का लक्ष्य बहुत दूर होता है। गरुड़ 5 किलोमीटर दूर बैठे शिकार को भी देख सकता है और वो सिर्फ उसी पर ध्यान रखता है। रास्ते की बाधाएं उसे परेशान नहीं करती। आपका लक्ष्य चाहे जितना दूर क्यों ना हो, नजर सिर्फ लक्ष्य पर रखिए। बाधाएं अपने आप रास्ते से हट जाएंगी। गरुड़ को डर नहीं होता। गरुड़ किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार रहता है। ये जीत या हार की बात नहीं है। सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं? जो लोग जीवन से डरकर नहीं बल्कि उसका सामना करके चलते हैं वही अंत में विजेता बनते हैं। गरुड़ तूफानों से डरता नहीं। जब आसमान में काले बादल घिराते हैं तो गरुड़ डरकर छुपता नहीं। तूफान और बिजली उसे और ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। जब बाकी पक्षी पेड़ों और डालियों में सुरक्षा ढूंढते हैं तब गरुड़ उन्हीं तूफानों के बीच और ऊंचा उड़ता है। गरुड़ मरे हुए सपनों पर नहीं जीता। गरुड़ कभी मरे हुए शिकार को नहीं खाता। वो खुद शिकार करता है। ये हमें सिखाता है पुराने मरे हुए सपनों पर मत जियो। जिंदगी में वही चुनो जो जीवित हो, जो आगे ले जाए। गरुड़ खुद को समय के साथ बदलता है। गरुड़ लक्ष्य पाने के लिए अनावश्यक पंखों को झाड़ देता है। वो खुद को और अधिक मजबूत बनाता है। जीवन में भी कुछ आदतों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाओगे। गरुड़ का सबसे बड़ा सबक पुनर्जन्म। जब गरुड़ बूढ़ा हो जाता है और उसके पंख कमजोर पड़ने लगते हैं तो वो शोर नहीं करता। वो दूर एक ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है, अकेला। वहाँ वो कठिन और पीड़ादायक प्रक्रिया से गुजरता है, प्रतीक्षा करता है, सहन करता है और फिर नए पंख, नई चोंच, नए पंजे, एक शक्तिशाली वापसी। याद रखिए, ये कहानी पक्षी की नहीं है, यह आपकी कहानी है। कभी कभी बदलाव दर्दनाक लगता है, लेकिन वही दर्द एक मजबूत वापसी की तैयारी होता है। तो तय कीजिए, आप तोते की तरह शोर करेंगे या गरुड़ की तरह शांति से ऊंचा उड़ेंगे। आत्मा बोध, क्योंकि असली शक्ति आपके अंदर है। अगर आप भी शोर से दूर शांति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आत्मा बोध को सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपके लिए ही